हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 25 दिसंबर 2020 की करंट जीके। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के अंदर जीके का बहुत बड़ा रोल होता है और ख़ासकर करंट जीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपकी डेली की करंट जीके अगर प्रिपेयर है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने तेल आयात बिल के साथ साथ वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव रखा है? तो वो कौन सा ईंधन है? A20 ईंधन, C20 ईंधन, E20 ईंधन या G20 ईंधन? तो जो इसका सही आंसर है वो है E20 ईंधन। जो E20 ईंधन है, भारत सरकार ने हाल ही में ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में अपनाने के लिए साथ ही तेल आयात बिल के साथ साथ वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से E20 ईंधन का प्रस्ताव रखा है। तो यह E20 ईंधन 20% इथेनॉल और ग्लिसरीन पेट्रोल से मिलकर बना है। तो ये जो ईंधन है दोस्तों, जो भारत सरकार यूज़ करना चाह रही है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। निम्न में से किस देश के मंत्रिमंडल ने रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो कौन सा देश है जिसने अपने जो रक्षा बजट है उसको जो 9वीं बार है फिर से बढ़ाने की मंजूरी दी है? अमेरिका, मालदीव, जापान या चीन? तो देश है दोस्तों जापान, जिसने अपना रक्षा बजट 9वीं बार लगातार बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो जापान के मंत्रिमंडल ने रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और मौजूदा वित्त वर्ष के रक्षा बजट से 1.1% अधिक होगा और वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 5.34 ट्रिलियन येन यानी 51.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट पेश करने की योजना है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ नेता और किस पेशे से संबंधित जगन्नाथ गुहा का हाल ही में उम्र में दिन हो गया है? तो कौन थे वो जगन्नाथ गुहा जिसका हाल ही में निधन हुआ है? फिल्म निर्देशक थे, कवि थे, लेखक थे या गायक थे? तो वो थे फिल्म निर्देशक। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ अभिनेता और फिल्म निर्देशक जगन्नाथ गुहा का हाल ही में उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन वेलानाद के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यहाँ से कि जो फिल्म निर्देशक जगन्नाथ गुहा का निधन हुआ है तो उन्हें कौन सी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो फिल्म थी मित्रा निकेतन वेलानाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक तेल एवं गैस की उत्पादन फील्ड को देश को समर्पित कर दिया है? तो वो कौन सा है? प्रहलाद सिंह, नरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र पुरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उसने हाल ही में बंगाल के 24 परगना जिले में राज्य में पहला तेल एवं गैस रिजर्व बैंक देश को समर्पित कर दिया है। तो पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने कहा है कि कोलकाता से लोग लगभग
47 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोलियम रिजर्व से उत्पादन शुरू हो गया है। ठीक है, तो जो केंद्रीय मंत्री है पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री, तो वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो कहाँ पे किया है ऐसे 18 राजमार्गों का उद्घाटन? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो वो किया है राजस्थान के अंदर, जहाँ पे 18 राजमार्गों का परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 1127 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं के तहत हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने नई दिल्ली में DGNCC डिजिटल फोरम की शुरुआत की है? तो किसने की है शुरुआत? डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर संजय सिंह या डॉक्टर हर्षवर्धन? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर अजय कुमार, जिन्होंने DGNC डिजिटल फोरम की शुरुआत की है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी जान लेते हैं। जो डॉक्टर अजय कुमार हैं, हाल ही में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है, तो जो अजय कुमार है वो कौन है? रक्षा सचिव है। DGNC डिजिटल फोरम की शुरुआत की है। यह फोरम NCC कैडेटरों को NCC के प्रशिक्षण, समाज सेवा, सामुदायिक विकास, खेल एवं साहसिक गतिविधियों और अन्य सुझावों को साझा करने में मदद करेगा। निम्न में से किस उत्पादन कंपनी ने प्रतिष्ठित IITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 जीता है? तो वो कौन सी कंपनी है जिसने वो पुरस्कार जीता है? कोल इंडिया लिमिटेड, अदानी लिमिटेड, NTPC लिमिटेड या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है NTPC लिमिटेड, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। जो NTPC लिमिटेड है भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, ठीक है, और उनके कोऑपरेटिव उत्कृष्टता श्रेणी में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 उसे दिया गया है। तो मानव संसाधन श्री DK पटेल ने यह सम्मान ग्रहण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच संशोधित वायुसेना समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो किसको दे दी है? जापान को, अफगानिस्तान, अमेरिका और तजाकिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो है तजाकिस्तान, जिसने संशोधित वायुसेना समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज की करंट जीके के क्वेश्चन।
और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।